Hi, this is Amrita Khanvilkar and you guys are watching me on Filmy Beat. लुटेरे जो है वो बहुत मसल है उसमें बहुत ज़्यादा there's a lot of men in the series लेकिन जब एक पावरफुल अभिनेत्री आती है एक एक्टर आती है तो फिर उसका एक अलग से रूप आपको दिखाई देता है. Jay really took care of me. He really took care of me and I think he was very sweet. I think the average age on the set was 30-32 or something. बहुत ही अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया, बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया. All the men they really treated very respectfully and I think I also kind of have that approach. I'm a completely no nonsense person, so you can't mess around with me. लालच भी साली खुद थी चीज है. Hi guys, welcome to Filmy बातें with Filmy Beat. This is Murtaza Iqbal and today I am with an actress जिनका मैं नाम लेता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आती है, वो है versatility because she has proved her mettle with every genre और अब हम सबका दिल लूटने आ रही है वो with the series लुटेरे. Well, I'm talking about none other than Amrita Khanvilkar who is Thank you here with so us today. much. Thank you so much. Such a lovely intro that was. So Amrita, of course, first of all, ट्रेलर में आपकी बहुत छोटी झलक थी, बड़ा प्रोमो केम रिसेंटली जिसमें ऐसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैरेक्टर देखने मिला है. So tell us something more about the character. सी देखिए लुटेरे जो है वो बहुत मसल है उसमें बहुत ज्यादा there's a lot of men in the series लेकिन जब एक पावरफुल अभिनेत्री आती है एक एक्टर आती है तो फिर उसका एक अलग से रूप आपको दिखाई देता है एंड आई थिंक दैट पावर इज गिवन टू द एंटायर फीमेल कैरेक्टर अविका गांधी because of Vishal Kapoor, there is Jay who's written the character, and I think एक ऐसी जगह पे वो बेचारी अटक गई है जहाँ उसका बचपन गया है. उसके जो डैड थे वो इसी बिजनेस में थे एंड शी सीन इट गेट सो अगली एंड देन शी थॉट दैट शी वुड गेट मैरिड टू दिस विक्रांत गांधी एंड हर लाइफ वुड बी बेटर, बट वो एग्जैक्टली उसके डैड जैसा निकला और उसको उसी कुएं में रहना है और वहीं पे मर जाना है एंड शी इज कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ मोगादिशु एंड शी इज कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग टू डू बेटर इन लाइफ. लेकिन हस्बैंड जो है वो वहां से उस गंदगी से उस पॉलिटिक्स से वो निकलना नहीं चाहता. सो यू सी हर सफोकेटेड कंटिन्यूसली, जैसा आपने कहा कि बहुत पावरफुल है वो, क्योंकि उसका सफोकेशन अभी उस लेवल पे आ गया है ना कि शी इज लाइक कि मर जाएंगे हम लोग अभी जो भी वहां पे एक पॉलिटिकल सब कुछ चल रहा है मोगादिशो में एंड द शिप इज बीन हाईजैक्ड बाय दीज अफ्रीकन एक्टर्स एंड तो वो कह रही कि हम लोग मर जाएंगे बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट यू विल लूज सो मच इन दिस बार्गेन करके. So I think when Jay briefed me about this character Avika, he told me that it's a visual treat. There are not much of lines and everything, but whenever I see Avika on screen, we have to feel her suffocation and we have to feel her anger, and that is what your job as an actor is. And I hope and I'm literally willing to see कि क्या मैंने किया है और क्या निकल के आया है. That's the thing. Right. So Amrita, of course, Hansal sir is the showrunner. Jay, Yeah. I think his son has directed Yes, it. yes. How was it to have a conversation? Hansal sir, we call him like a veteran. उनकी जितनी भी movies आई है has been amazing till now. So how was it to work with him, interact with him? See, he's been a trendsetter on the Yeah. OTT platform. I mean, जो जिस प्रकार का उन्होंने कंटेंट दिया है OTT को, वो लोगों ने तो पसंद किया ही है, क्रिटिकली भी बहुत अच्छे से acclaimed है और अवार्ड्स भी मिले हैं. बट my whole thing with हंसल सर and Jay for that matter, क्योंकि हंसल सर काफी टाइम नहीं थे स्पेशली साउथ अफ्रीका में Yeah. जब मेरी शूटिंग चल रही थी. सो द शूटिंग वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वाटर पार्ट एंड लैंड पार्ट. तो लैंड पार्ट was still a little more easier schedule than the water part. So मुझे याद है कि I had actually met him when I got selected for this web series. मैं उनको बैंडस्टैंड में बैंड्रा में अपना माउंट मैरी में मिली थी. And he was just walking and I had gone to meet my best friend and I was walking down and I went to him and I was like, hi Hansal sir, and he was like little taken aback, hi, hello, and I was like, sir, I just got shortlisted for Jay Mehta's Lutere and thank you so much for having me. He's like, no, you are most welcome, on board. And I think that was really amazing to have him on set. I think what Jay and Hansal sir kind of bring to the entire set is their humility. मतलब उनका एक ऐसा
अप्रोच होता है कि आज अगर ये सब निकल जाए, यू नो, द सक्सेस दैट उन्होंने कमाई है, यू नो, इतनी मेहनत करके सब कुछ, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको अपने काम से लेना देना है। एंड आई थिंक दैट हैज बीन सच अ बिग लर्निंग फ्रॉम सच अ ग्रेट मेकर कि सक्सेस है, सब कुछ है, बट फिर भी उतनी शिद्दत से आप काम कर रहे हो कंटिन्यूअसली, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम देम। सो हैविंग हिम ऑन सेट वाज लाइक कि हर कोई उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। टू हैव दैट फीलिंग अमॉन्ग्स योर crew members, that is such a powerful feeling, I feel. Like, Pramita, how was it to be on a set which is more like surrounded by men and being the, I think, only female kind of actress Yes. in the series also? So how was it to be on a kind of a set? Was it kind of a first time for you by any chance? No, not really, not अच्छा. really. Also, you know, कि ठीक ही है, अभी क्या ही करे, you know. But I think Jay really took care of me. He really, really took care of me, and I think he was very sweet. I think the average age on the set was 30, 32 or something, you know. But बहुत ही अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया, बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया। एंड मी एंड गॉम्बो, लाइक विवेक गॉम्बो, Yeah. व्हेन आई मेट हिम, तो ही वाज इन अपनी अलग एक धुन में था। तो मैंने कहा मैं अभी इसके साथ अगर नॉर्मल बात करूंगी तो ना ये अविका के लिए तो काम नहीं करेगा, बिकॉज अविका के जितने सीन्स थे दे वर ऑल फाइटिंग सीन्स विद Confronting हिम। type, yeah. हाँ, तो मैं जब विवेक से मिली, आई वाज ऑलरेडी अविका। मतलब अगर वो बैठा है नजले, क्या फिर और क्या चल रहा है तुम्हारा, ये वो फलाना, तो मैंने नॉर्मली, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने विवेक से कभी नॉर्मली बात की है। मुझे ऐसा ही याद है कि मैंने उसके साथ अविका के जैसे ही बात की है। एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ गॉट सच अमेजिंग थिंग्स इनटू द सीन, यू नो, कि अभी मुझे जब हॉटस्टार से फोन आया था कि यू नो हमने 2 एपिसोड्स देखे एंड व्हाट केमिस्ट्री यू हैव विद विवेक कॉपर, आई वाज लाइक वो केमिस्ट्री सारी की सारी सफोकेटेड हाउसवाइफ की केमिस्ट्री थी। मुझे पता नहीं इनको कहाँ से केमिस्ट्री दिखाई दी, बट आई थिंक ऑल द मेन दे रियली treated very very respectfully, and I think I also kind of have that approach Yeah. कि I'm a completely no nonsense person, so you can't mess around with me. Right. You know, of course, as I said that you are someone जो versatility का अगर मैं बात करूँ तो चाहे फिर वो छोटे रोल ही क्यों ना हो, be it, I think I love you in Malang, you know, you Oh, were the thank surprise you. there somewhere or Thank the you. other, How sweet. and then of course Razi हो, कहीं पे भी हो. But now when a script comes to you, Amrita, what's one thing that you look forward to? Do you have this thing कि you know अगर मैं हिंदी भी करूँगी, चाहे फिर वो OTT हो या movies हो, I need a, you know, a role maybe which has a better screen time. Do you have this thing? Well, as I said, वो छोटे रोल में भी आप you know एक मार्क लीव कर जाते हो. यार मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये जो छोटा रोल है बड़ा रोल है, आई हैव सीन नवाजुद्दीन सर्स Yeah. वर्क फ्रॉम वेयर ही कम टू वेयर, इरफान सर्स वर्क, वी ऑल यू नो ग्रू अप वाचिंग हिम। तो मतलब जब ऐसे एक्टर्स छोटा बड़ा रोल नहीं देखते तो यार हम लोग तो कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स हर एक्टर को लगता है कि यार आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा चाहिए, आपको कमाल की स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए, बट देर आर सम रोल्स हु चूज यू, यू डोंट चूज द रोल्स, यू नो। और मुझे याद है कि ये ऑडिशन का एक बहुत ही कमाल का किस्सा है कि मैं मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में गई थी किसी और चीज के लिए ऑडिशन करने के लिए, और मुझे ना भनक लग गई कि लुटेरे नाम की एक सीरीज आ रही है, इट्स एन इंटरनेशनल सीरीज और बहुत अलग अलग एक्टर्स होने वाले हैं, हंसल मेहता इज डूइंग द सीरीज। तो मुझे ना, मैंने मुकेश से कहा कि मुकेश प्लीज आई वांट टू ऑडिशन फॉर दिस रोल करके, जो भी होगा उसमें। इसलिए नहीं नहीं यार, आई डोंट थिंक सो दैट यू नो यू शुड ऑडिशन एंड आई डोंट थिंक यू विल सूट एंड दिस एंड आई लाइक मुकेश आई वांट टू ऑडिशन करके, मतलब मैं रो पिट रही थी उनके सामने। एंड देन ऑफ कोर्स मुकेश द स्वीट हार्ट दैट ही इज, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आप ऑडिशन करके देख तो लो। एंड आई जस्ट थॉट कि जो सीन मुझे दिया गया था, जो ऑब्वियसली हमारे सीरीज में भी है, it was just so powerful, that woman was so suffocated, that woman was just so you know, मतलब तंग आ चुकी थी, and she मतलब वो भड़ास निकाल रही थी, and I think it was such a powerful scene to shoot and for the audition also। तो मुझे बहुत मजा आया, तो मैंने कहा ये एक सीन भी मिल जाए तो भी क्या है यार, you know, that's the thing। but of course as an actor आपको ऐसे जरूर लगता है कि यार स्क्रीन टाइम ज्यादा होना चाहिए, but I think it's very important to work with different people also, and today in today's OTT world and where there are मतलब सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने, you know, और I just feel that I'm working continuously, that's a blessing।